फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये इस तरह का आया है, जो कि लिखा गया है कि यहाँ पे आपका है ना हिंदू, पारसी और विद्वान है। हिंदू 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 पारसी और विद्वान और यहाँ पे लिखा गया आपका ये विद्वान। फ्रेंड्स इसका हमको वेन डायग्राम बनाना है, यानी इसका वेन डायग्राम आपको ये ऑप्शन दिया गया है। आपके पास ये पहला ऑप्शन है, इस तरह का फिगर दिया गया है। आपके पास ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है, इस तरह का फिगर दिया गया है। आपके पास ये तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो कि इस तरह का फिगर दिया गया है। और आपके पास चौथा ऑप्शन इस तरह से है फ्रेंड्स, जो कि इस तरह का दिया गया है। तो हमसे पूछा गया फ्रेंड्स इसमें ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हिंदू, पारसी और विद्वान को शो करता है। तो फ्रेंड्स वेन डायग्राम में हम लोग पढ़े कि इस तरह का टोटल 10 तरह का फिगर होता है, जिसमें ये आपको फिगर बता रहा है कि इन दोनों का कुछ आपका ये कनेक्शन है, लेकिन दोनों इसके अंदर है, ये एक दूसरे के अंदर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऐसा फिगर होगा जो इसको इंडिकेट करेगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि हिंदू है, पारसी है और यहाँ पे विद्वान है। तो आप बोल सकते हो फ्रेंड्स को विद्वान जो होता है वो पारसी भी हो सकता है और विद्वान जो है वह हिंदू भी हो सकता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि विद्वान को हम बीच में रख सकते हैं, विद्वान को हम क्या रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं और इधर हो जाएगा पारसी और यहाँ पे हो जाएगा हिंदू। पारसी और हिंदू क्या है, ये अलग अलग जो है ये हम लोग का कास्ट का है, लेकिन दोनों विद्वान बन सकते हैं। हिंदू और पारसी, जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम मान लिया कर देगा, तो हिंदू और मुस्लिम अगर कास्ट को अगर देखा है तो दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों विद्वान हो सकता है। उसी तरह पारसी भी एक तरह का कास्ट है, तो ये दोनों अलग अलग कास्ट है, तो दोनों हम लोग का ये दोनों कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों को दोनों कुछ ऐसा यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये पारसी हो जाएगा और यहाँ पे लोग का हिंदू हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का ये विद्वान हो जाएगा। यानी कुछ पारसी हम लोग का विद्वान होगा और कुछ हम लोग का हिंदू विद्वान होगा और यहाँ पे और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो हम लोग का अगर विद्वान अगर होगा किसी अदर कास्ट का तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में इसमें लिखा गया है कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना। आपके पास एक सीरीज दिया गया फ्रेंड्स, सीरीज क्या है आप ध्यान से देखेंगे। जैसे आपके पास लिखा गया जीरो है, आपके पास लिखा गया जीरो है, हाँ 0 है, 2 है, 3 है। इसके बाद आपको लिखा गया 5 है, आपके पास 10 है, हाँ आपके पास फिर ये 18 है, फिर आपके पास ये 33 है। इसके बाद आपके पास ये 61 है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको पास 112 है और पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 0 है, 2 है, 3 है। मैं ऐसा भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बार बार देखिएगा। सीरीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें अगर आप देखिएगा 0 है, 2 है, 3, मतलब यहाँ पे आपको 2 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे आपका 5 बढ़ा। तो ऐसा कोई सीरीज नहीं मिल पा रहा, लेकिन आप ऐसा भी देखेंगे कि यहाँ पे आप इस तरह से देखिए कि पहला 3 डिजिट को अगर हम ऐड करते हैं, पहला 3 डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे फ्रेंड तो हमको 5 मिलेगा। कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो 5 मिलेगा। इसी तरह अगला अगर हम 3 डिजिट को अगर ऐड करते हैं फ्रेंड तो 5 3 8 और 2 10, यानी अगला हमको फिर यहाँ पे 10 मिल रहा। फिर अगला यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से अगला यहाँ पे अगर हम 3 डिजिट को अगर ऐड करेंगे, 3 डिजिट को ऐड करेंगे 10 और 5 15, 15 3 18 हमको यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स। मतलब ये हो रहा कि 3 डिजिट को जोड़ते हुए आगे की ओर हम जा रहे हैं। इन तीनों को जोड़ के यहाँ 5 मिला, इन तीनों को जोड़ के यहाँ 10 मिला, इन तीनों को जोड़ के 18 मिला। आगे अगर आप देखिएगा फ्रेंड तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप ऐड कीजिएगा तो 18 10 28 हो गया, 28 और 5 33 आपको इस तरह दिख रहा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमको आगे की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ का जो डिजिट होगा मेरे पास इन तीनों डिजिट को जोड़ करके होगा। मतलब बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग का जाएगा 2 2 और 1 3 3 और 3 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। आगे यहाँ पे हो गया आपका 1 हो गया और 6 और 1 7 हो गया, 7 और 3 10, 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 किसको दे देंगे फ्रेंड तो हो जाएगा 206, जो कि हम लोग ऑप्शन नंबर 206 यानी ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये आपका डी नंबर होगा। इस तरह से जो कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में भी हमको फ्रेंड्स पूछा गया है कि लुप्त संख्या फाइंड करना है। तो लुप्त संख्या फाइंड करना फ्रेंड्स हम लोग जो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह से आप लोग के पास क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है 3 है, 10 है,
5 है, 8 है, यहाँ पे आपको 7 है, यहाँ पे ये वाट है, और यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे ये 8 है। तो फ्रेंड्स हमको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर, यहाँ पे ये लुप्त जो है, यहाँ पे जो बॉक्स है, यहाँ पे जो बॉक्स है, यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपको 10 मिलेगा। इसको ऐड कीजिएगा कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो 10 मिलेगा। और इसको अगर ऐड कीजिएगा तो भी आपको 10 ही मिलेगा। कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो 10 मिलेगा। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे हो रहा है फ्रेंड्स, कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। और इसको ऐड करने से मेरा कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, तो 16 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 16 होना चाहिए। और 16 में अगर ये 10 अगर दिया गया फ्रेंड, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसलिए आपके पास जो ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स क्या आया है, बोला कि उस है ना, बोलते उस एक का चयन करें जो अन्य 3 विकल्प में से भिन्न है। यानी आपके पास ये ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है, आपके पास लिखा KMX है, KMX। बी नंबर में लिखा गया फ्रेंड्स HLT है। सी नंबर ऑप्शन में लिखा गया है JPZ है। और डी नंबर ऑप्शन में लिखा गया फ्रेंड्स आपका G है, आपका H है, और यहाँ पे S। हमको फाइंड करना है कौन सा अलग है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसमें से हमको अलग चुनने को बोल रहा, तो अलग हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे K है, और यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये M है। K है, M है, और यहाँ पे हम लोग का इस तरह से आगे बढ़ रहा। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं फ्रेंड्स, K है, M है, और यहाँ पे 11 हो गया, 13 हो गया, और 11 और 13 यानी कि 11 हो गया और 13 यानी कि 11 दूनी 22, 23, 24। हाँ फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आपको दिख रहा, इसका वैल्यू होता है 11 और इसका वैल्यू होता है 13। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 24 मिलेगा, जो कि हमको इसका वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग का 8 होता है और यहाँ पे L का वैल्यू 12 होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि T का वैल्यू को शो करता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे J का वैल्यू 10 होता है, P का वैल्यू हम लोग का 16 होता है। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 26 होगा, जो कि हम लोग का Z का वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, इसका वैल्यू 7 होगा, इसका वैल्यू 8 होता था। 8 और 7 15 होगा, जो कि यहाँ पे S का वैल्यू 15 होता नहीं। इसलिए हम लोग का ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड, बोला कि बी जो है वह ए का भाई है। बी जो है बी जो है वह ए का भाई है। बी जो है वह ए का भाई है। बी जो है ए का भाई है, लेकिन ए भाई है ये बहाने हमको पता नहीं है। आगे लिखा गया कि तथा सी जो है वह ए की माँ है। सी जो है वह ए की माँ, तो माँ का पोस्ट हमेशा एक ऊपर होगा। सी जो है वह ए की माँ है, मतलब बी की भी कौन है, तो वो माँ है। आगे लिखा डी जो है वह सी का पिता है। डी जो है वह सी का पिता है। डी जो है वह सी का पिताजी है। तो डी अगर सी का पिताजी है, मतलब ए और बी दोनों के लिए कौन लगेगा, तो नाना लगेगा। ठीक है। आगे लिखा तथा ई जो है वह डी का पिताजी। ई जो है वह डी का पिताजी। ई जो है वह डी का कौन है, पिताजी है। ई जो है वह डी का पिता। तो ई अगर डी का अगर पिताजी है फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं कि ई जो है वह डी का पिताजी है, मतलब सी यानी ई जो है वह सी का कौन लगेगा, तो ये पिताजी का पिताजी, मतलब सी के लिए लगेगा दादा। लेकिन नेक्स्ट हमको क्वेश्चन क्या पूछा फ्रेंड, तो बी का डी से क्या रिश्ता है। बी जो है बी का डी से क्या रिश्ता है, बी का डी से क्या रिश्ता है। तो फ्रेंड्स हमें पूछा जा रहा है कि बी का डी से क्या रिश्ता। आप देखिए कि डी का फ्रेंड्स ये कौन है, बेटी है, और बेटी का ये कौन है, बेटा। तो बेटी का बेटा को क्या बोलेंगे फ्रेंड, तो बेटी का अगर बेटा है तो बोलेंगे हम लोग को हो जाएगा ये नाती हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर हम लोग का, ये हो जाएगा नाती। इसलिए आंसर नाती हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया कि ऑल जेड आर वाई, जितनी भी जेड है फ्रेंड्स सारा का सारा वाई है। जितने भी जेड है सारा का सारा ये हम लोग का ये वाई है, ये सारा का सारा वाई है। आगे लिखा गया कि ऑल वाई आर यू, जितनी भी वाई है फ्रेंड्स ये क्या है, सारा का सारा ये यू है। इस तरह से अब हमको लिखा गया पहला कि सम यू और जेड, सम यू आर जेड। तो हम लोग बाहर से अंदर जाते हैं तो हम लोग का सिर्फ सम सही होता है, बोला ऑल यू और जेड, यानी बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। और दूसरा बोला ऑल यू और जेड, है ना। पहला बोला ऑल यू और जेड और दूसरा बोला
नहीं, पहले बोला सम यू आर जेड, तो सम यू आर जेड बिल्कुल सही है। दूसरा बोला ऑल यू आर जेड, जितने भी यू है सारा जेड है। तो बाहर से अंदर में सिर्फ सम सही होता, ऑल सही होता नहीं, मतलब ये गलत है, इसलिए सिर्फ एक सही होगा फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग का कंक्लूजन ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, यानी ओनली कंक्लूजन हम लोग का वन फॉलो, यही सही होगा। एक नंबर बिल्कुल सही होगा, इसलिए आंसर होगा हम लोग का एक नंबर ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ये सही करेगा। ऑल जेड आर हम लोग का वाई है और ऑल वाई आर हम लोग का यू है। फिर लिखा गया सम यू आर जेड, सम यू आर हम लोग का जेड होगा, ठीक है। और फिर लिखा ऑल यू आर जेड, ऑल यू आर जेड, ये हम लोग का गलत होगा, इसलिए ओनली कंक्लूजन वन फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट 7th में लिखा गया है शक्ति के 3 पुत्र, शक्ति के 3 पुत्र और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पूछा जा रहा कि कुल कितने पुरुष है, क्या पूछ रहा फ्रेंड्स, कुल कितने पुरुष है। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया शक्ति, शक्ति, तो शक्ति जो है, शक्ति के 3 पुत्रियां हैं और उसकी बोलता है कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई, तो परिवार में कुल कितने पुरुष। ये शक्ति जो है ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये कंफर्म हो पा रहा है क्या। जब तक ये कंफर्म नहीं हो पाएगा तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि परिवार में कितना मेल है या फीमेल है। ये लड़की का नाम है, ये लड़का का नाम है, ये हमको मालूम नहीं है, इसलिए कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी कहने मतलब हो गया सी एंड डी, यानी कि इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, ये हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 8 में लिखा गया है कि हम लोग को लुप्त, यानी कि लुप्त संख्या को फाइंड करना है, लुप्त संख्या को फाइंड करना है। ये लुप्त संख्या को चुने, लुप्त संख्या को चुने, जिसमें हमको लिखा गया इस तरह से फिगर है। फ्रेंड देखिए, हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे अगर हम 31 और प्लस अगर हम 18 अगर दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का आता है 8 और 1 9 आएगा और 4 आएगा, जो कि हम लोग बोल सकते हैं ये 7 का मल्टीपल में 7 से आपका कट जाएगा, है ना। ये 7 से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरा चीज़, तो यहाँ पे इसको अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, यहाँ पे 24 और प्लस यहाँ पे हम लोग 39 को अगर ऐड करेंगे, 9 4 13 3 हम 1 4 1 इसको दे 4 4 2 6, ये भी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 7 बार में कट जाएगा, यानी 7 का मल्टीपल में आ रहा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बोलेंगे, यहाँ पे 34 है और प्लस 43 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7, मतलब इसको भी 7 से कट जाना चाहिए। ये 7 से कट रहा 7 बार में, ये 7 से कट रहा हम लोग का 9 से कट रहा 9 से 63, यानी इसको 7 से अगर भागा देंगे, इसको अगर 7 से अगर हम भागा देंगे तो ये हमको 9 बार में आ रहा है। कितने बार में आ रहा है फ्रेंड्स, 9 बार में। इसको अगर हम 7 से अगर भागा देंगे फ्रेंड्स कितने बार में आएगा, तो 11 बार में। मतलब यहाँ पे का जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कितना लिखा गया फ्रेंड्स, तो ये 12 लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया कि वर्ष 1984, वर्ष 1984 में जो है 1984 में जो कि लीप ईयर है, कैसा ईयर है फ्रेंड्स, ये लीप ईयर है। लीप ईयर में कुछ महीने 30 दिन का है, तो 30 दिन का तो हम लोग होता ही है महीना, यानी कि बहुत सारा महीना, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, 4 ऐसा महीना है जो हम लोग को 30 दिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ महीने 30 दिन का है, तो 28 दिन के कुल कितने महीने होंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि लीप ईयर में जो है फरवरी ही एक ऐसा महीना है जो हम लोग को 29 दिन का होता है, लेकिन कब होता है, लीप ईयर में होता है। अब बाकी जितना भी जनरल ईयर होता है, जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, उसमें 28 दिन का होता है, तो ये हमको लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हम लोग का फरवरी कभी भी हम लोग का 28 का नहीं होगा, बल्कि 29 का होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना दिन 28 का होगा, तो लीप ईयर में हम लोग का फरवरी महीना 28 का होता ही नहीं है, 29 का होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी ऐसा कोई भी महीना नहीं है, मतलब बोलेंगे 0 मंथ होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा बी। मतलब ऐसा कोई महीना है ही नहीं जो हम लोग का 28 दिन का होगा, इसलिए हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में लिखा गया है विषम संख्या को चुनिए, विषम संख्या, ये बोला गया कि विषम संख्या को सिलेक्ट करें, विषम संख्या, विषम संख्या को
चुने, विषम संख्या को चुने, जिसमें हमको लिखा गया, पहला ऑप्शन लिखा गया है 2564 अनुपात 21। दूसरा ऑप्शन लिखा गया है 3797 अनुपात 42। तीसरा लिखा गया फ्रेंड्स 1479 अनुपात 83। और डी में ऑप्शन में लिखा गया 4632 अनुपात 23। देखिए फ्रेंड्स, हमसे पूछा जा रहा है कि विषम संख्या का सिलेक्शन कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा कि इसमें से अगर हम चार में से अगर हम 2 अगर घटाते हैं, 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 2 आता है, और अगर हम 6 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो हम लोग का ये 1 आएगा। यानी कि हम लोग राइट टू लेफ्ट की ओर घटा रहे हैं। 6 में से हम 4 में से 2 गया, 2 आया, 6 में से 5 गया, 1 आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे 7 में से अगर 3 गया, 7 में से अगर 3 गया तो हम लोग को ये 4 दिख रहा, और 9 में से अगर 7 गया, 9 में से अगर 7 गया तो हम लोग का यहाँ पे ये 2 दिख रहा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ बोलेंगे हम लोग का 9 में से अगर 1 जाएगा तो हम लोग का ये 8 दिख रहा, और 7 में से अगर हम लोग का 4 जाएगा तो यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है। ये भी ठीक है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से राइट टू लेफ्ट की ओर चल रहे थे, हम लोग इधर से इधर की ओर घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसमें क्या हो रहा कि इधर से इधर की ओर घटा रहा, इधर से इधर की ओर घटा रहा, इसलिए बिल्कुल अलग है। हमसे पूछा जा रहा है इसमें अलग को चुनिए, तो अलग हम लोग का यही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सब राइट टू लेफ्ट की ओर घट रहा है, इससे ये घट रहा है, इससे ये घट रहा है, इससे ये घट रहा है, लेकिन इसमें इससे ये नहीं घट रहा, इससे ये घट रहा है, इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 11 नंबर, जो कि क्वेश्चन हम लोग का इस तरह के लिखा गया है। बोलता है कि है ना, उसी प्रकार संबंध है जैसा कि हम लोग का पहला बोलता है कि उस विकल्प का चयन करें जो है ना तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे हमको लिखा गया 4 है, 8 है, 9 है, 6 है, फिर हम लोग का ये अनुपात दिया गया है 3 है, 7 है, 8 है, 5 है, और इसी तरह से फिर हम लोग का ये समानुपात का चिन्ह है, फिर हमको लिखा गया 7 है, 8 है, 5 है, 2 है। तो हमको नेक्स्ट फाइंड करना कि अगला कौन सा ऑप्शन बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, मतलब एक कम दिख रहा है। 8 है और यहाँ पे आपको 7 है, यानी यहाँ पे आपको एक कम दिख रहा है। 9 है, यहाँ पे आपको 8 है, यहाँ एक कम दिख रहा है। 6 से 5 हुआ, मतलब यहाँ एक कम, मतलब सब जगह एक एक करके माइनस हो रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ 7 है तो यहाँ पे आपको ये 6 हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। यहाँ 8 है तो एक कम हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। 5 है, यहाँ एक कम हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। और 2 है, यहाँ एक कम हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली ऑप्शन जो आएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 6 7 4 1। ये मेरा फाइनली आंसर होगा, ये मेरा फाइनली आंसर होगा। प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन अगर आपको याद रहेगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्या पूछा गया कि घड़े की घंटी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है। घड़ी की मिनट की सुई जो है, घड़ी की घंटी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि घंटे की सुई जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री कोण बनाता है। कैसे बनाता है फ्रेंड्स, आपको हम बता देते हैं प्रूफ करके। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मिनट का सुई, अगर मान ले कि मिनट की सुई अगर हम लोग का ये 12 पे 12 से अगर 1 पर अगर जाता है तो बोलते हैं 5 मिनट चला, 2 पे जाएगा 10 मिनट चला, 3 पे जाएगा 15 मिनट चला। तो अगर यहाँ पे ये तो मिनट का सुई है, लेकिन देखिए घंटा का सुई अगर 12 से अगर 1 पर अगर जाता है, 12 से अगर 1 पे जाता है तो 1 घंटा चलता है, 2 पे जाता है 2 घंटा, 3 पे जाता है 3 घंटा। तो यहाँ पे आवर हैंड जो है, आवर हैंड अगर पूरा अगर एक चक्कर लगाएगा, मतलब ये 12 घंटा चलेगा। अब 12 घंटा चलेगा तो सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, यानी 12 घंटा में 360 डिग्री, तो बताइए 1 घंटा में कितना डिग्री हो जाएगा। तो 12 है ना, 12 तिया 36, यानी 1 घंटा में 30 डिग्री कोण बनाएगा। अब इस 1 घंटा को लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट, यानी घंटा का सुई 60 मिनट में जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए घंटा का सुई जो है 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो बोलेंगे हाफ डिग्री। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना होगा कि घंटा का सुई जो है वह 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है। यही एग्जाम से में क्वेश्चन पूछा गया कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है, तो बोलेंगे हाफ डिग्री। 2 मिनट पूछेगा तो 1 डिग्री, 10 मिनट पूछेगा तो 5 डिग्री, इस तरह से हाफ होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया फ्रेंड्स, बोला गया है कि ऑल टाइगर्स आर कैट, जितनी भी टाइगर है, सारा का सारा क्या है, ये कैट है, सारा का सारा कैट है, ये कैट है। फिर आगे लिखा ऑल कैट्स आर फेलाइन, फिलाइन, जितनी भी कैट्स है सारा का सारा क्या फेलाइन है, सारा का सारा कैट क्या है, ये फेलाइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे फेलाइन हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे हमको पहला कंक्लूजन लिखा गया फ्रेंड कि सम फेलाइंस आर टाइगर, सम फेलाइंस आर टाइगर बिल्कुल सही होगा, बाहर से अंदर जाएगा, कुछ भाग सही होगा। लिखा ऑल टाइगर्स आर फेलाइन, ऑल टाइगर्स आर, जितने भी टाइगर है सारा फेलाइन, तो ये भी सही है, अंदर से बाहर जाएगा, दोनों बात सही हो जाएगा। और तीसरे लिखा गया है कि सम फेलाइंस आर कैट, सम फेलाइंस आर कैट, ये भी सही होगा, यानी कि तीनों सही हो गया फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि हम लोग का ऑल कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास ये 15 नंबर, जिसमें पूछा गया कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स, इस फिगर में आपको कितना ट्रायंगल दिख रहा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर देखा जाए इसमें आपको कितना ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ से आप इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा है, उसी तरह यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रहा, इसमें आपको 3 दिख रहा, इसमें आपको 3 दिख रहा, तो 3, 6, 9, 12 ट्रायंगल आपको इसमें दिख रहा, 12 ट्रायंगल यहाँ पे हो गया। इसी तरह आपको 3 ट्रायंगल यहाँ पे दिखेगा, 3 ट्रायंगल यहाँ पे दिखेगा, 3 ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखेगा, यानी कि 3, 6, 9, यानी 12 और 9 21 ट्रायंगल आपको दिख रहा। तो 21 ट्रायंगल यहाँ पे हुआ प्लस, इसमें अगर हम गिनेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा। तो 5 ट्रायंगल फिर यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो फाइनली ट्रायंगल्स की संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग को 26। यही हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर, जो कि 26 होगा। 26 ट्रायंगल्स होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया फ्रेंड्स यहाँ पे कि एक टूर्नामेंट में 14 टीम है, यानी कि हम लोग का टोटल टीम जो है हम लोग का कितना है फ्रेंड्स, ये 14 है, 14 टीम्स है ना। यदि प्रत्येक दूसरी टीम के साथ एक मैच खेले तो टूर्नामेंट में कुल कितने मैच होंगे। फ्रेंड्स ये हम लोग का कॉम्बिनेशन का है कि चूंकि 2 टीम अगर आपस में अगर खेल रहा तो हम लोग को टोटल 14 टीम में हम लोग को 2 टीम को कितनी तरीके से खिलाएंगे, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग ऐसा कंडीशन में नहीं लिखते, इसको हम लोग लिखते हैं कि अगर कोई भी, जैसे हम लोग हैंडशेक वाला कंडीशन आता है कि कोई भी 2 आदमी कितने, अगर एक समूह में अगर सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएगा कितनी बार हैंडशेक होगा। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 बाई होता है 2, n इंटू n माइनस 1 बाई क्या होता है फ्रेंड, तो 2 होता है। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग को होगा कि कितनी बार हैंडशेक यानी कितनी बार खेलेगा। यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा 14, यानी बोलेंगे 14 और 14 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 13, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7, यानी कि 13 7 91, 91 टाइम्स हम लोग के इतनी बार जो है ये लोग आपस में मैच खेल सकता है। ये होगा मेरा फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग हो जाएगा फ्रेंड्स ये 17 में लिखा गया है कि यहाँ कितने वर्ग और आयत, हम लोग का वर्ग फाइंड करना, हाउ मेनी स्क्वायर, एंड हम लोग का रेक्टेंगल, हम लोग का आयत भी हम लोग को फाइंड करना है। अलग अलग फिगर दिया गया फ्रेंड्स, जैसे हम लोग का ये फ्रेंड्स एक फिगर दिया गया, इस टाइप का फिगर है हम लोग का, ये हम लोग का एक इस तरह का फिगर दिया गया, और हम लोग का एक इस तरह का फिगर दिया गया जो कि रेक्टेंगल है, इस तरह का ये चीज है, ये चीज है। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले इसमें देखो, यहाँ पे अगर हमको स्क्वायर अगर ढूंढना है तो हम बोलेंगे ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 के बाद ये आपका हो जाएगा, 6 के बाद ये 7 हो जाएगा, 7 के बाद आपको ये 8 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया गया। तो यहाँ पे आपको 8 हो गया। ऐसा ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर देखिए आपको, यानी सी नंबर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे सी नंबर में आपको देखिए, सी नंबर में ऑप्शन में दिया गया 0 8, यानी स्क्वायर की संख्या 8 हो गया और रेक्टेंगल की संख्या 18 हो गया। तो आपको इसको गिनने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे आपको मिल गया तो यही आंसर हो गया। लेकिन आप गिनना चाहेंगे तो आप गिन सकते हैं, आपको गिनने का तरीका बताया गया। स्क्वायर में आपको रेक्टेंगल गिनने का क्या तरीका बताए, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रो, अगर ये रो हो गया और यहाँ पे कॉलम हो गया, तो रो में सारे डिजिट को ऐड करके लिखते हैं, 3 2 5 और 1 6 यहाँ पे लिखेंगे, और कॉलम में इसको ऐड करके लिखेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें हो जाएगा ये 18, 6 3 18। तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है फ्रेंड, तो सी नंबर, जिसमें स्क्वायर की संख्या 8 हो गया, रेक्टेंगल की संख्या हो गया हम लोग का 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको लिखा गया है कि नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो लड़कियां, है ना, जो कि कार्यरत है लेकिन अविवाहित का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब यहाँ पे हम लोग को इस तरह का ही फिगर दिया गया, इस तरह का फिगर है जिसमें
हम लोग को यहाँ पे ये लिखा गया 5 है, 4 है, हाँ, यहाँ पे हम लोग का 6 लिखा गया है, यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे हम लोग का 3 है, यहाँ पे हम लोग का ये 7 है, और हम लोग का ये क्या लिखा गया था, ये हम लोग का ये विवाहित, ये हम लोग का विवाहित बता रहा है, विवाहित विवाहित बता रहा। इसी तरह से ये हम लोग का ये जो है ये लड़की बता रही है, ये लड़की है, लड़की है, ठीक है। और ये फिगर जो है, ये फिगर हम लोग ये कार्यरत बता रहा है, कार्यरत, कार्यरत बता रहा है। हमसे पूछा गया कि है ना, बोलता है कि जो लड़कियां कार्यरत है, जो लड़कियां कार्यरत है, यानी लड़की होना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, तो वो अविवाहित का प्रतिनिधित्व, अविवाहित मतलब इसमें इसमें नहीं आना चाहिए, ये विवाहित है, इसमें नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, लड़की होना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए, जो कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा फ्रेंड्स, हमको 2 दिख रहा, क्या दिख रहा, तो 2 दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ये डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जिसमें हमको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, जो कि हम लोग का विवाहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 आता है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या क्या होगा, इसमें कितना ट्राइंगल्स होगा। तो फ्रेंड्स हम नॉर्मली हम लोग इस तरह से गिन सकते हैं, ये आपका ये 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप अगर देखिएगा तो ये आपका कहलाएगा 1, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद ये आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये दोनों आपका ट्राइंगल नहीं, यह दोनों आपका ट्राइंगल नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें लुप्त संख्या फाइंड करना, तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए ऐसे लेटर है, तो लेटर देखिए 3 है, यहाँ पे हम लोग का ये जो है 3 है, 4 है, 4 3 7 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप इस तरह से देखिए, इसका वैल्यू आपका 3 हो गया, इसका वैल्यू आपका 18 हो गया, इसका वैल्यू आपका 4 हो गया, तो 18 4 22 और 22 और 3 25, यहाँ पे आपका 25 बन रहा है। इस तरह यहाँ पे आप बात कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको 14 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, 14 2 16, 16 और 9, यहाँ पे आपका 25 आएगा, इधर भी 25 आएगा। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 8 होता है, इसका वैल्यू 5 होता है, तो 25 लाने के लिए यहाँ पे आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 5 13 हो गया, 13 दूना 26 होता है, मतलब यहाँ पे अगर आप 12 रखिएगा, 12 रखिए, यानी 12 का वैल्यू होता है एल, यानी आप अगर एल अगर रखिएगा, एल अगर रखिएगा जिसका वैल्यू होता है 12, तो इन सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, तो ये 25 आएगा। मतलब इस तरह से हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं जो क्वेश्चन बताया हूँ, ये बता रहा हूँ, ये आपका 17 नवंबर 2019 का 2021 का जो क्वेश्चन अभी जो करंट में पूछा गया 2-4 दिन पहले, मैं ये क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप एसएससी जीडी देने से पहले ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप देखेंगे, आप इसका फायदा उठाएंगे। नो डाउट सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन एसएससी जीडी में इस तरह का ये सेट पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसे देखिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। फ्रेंड्स आपको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।